ये ज़ियारत रेजिडेंसी है, चारों तरफ से खूबसूरत बाग में घिरी हुई एक पुरवकार 2 मंजिला इमारत। यहाँ सुबह शाम परिंदों की चहचहाहट है, मौसमी फलों से लदे दरख्त हैं, रंगारंग फूलों के तख्ते बिछे हैं। हर लहजा एक आबशारे सकूत रवां है। ये पुरफिजा मकाम और ये खामोश इमारत कायद आज़म को बहुत पुरसुकून महसूस होते हैं। I have a feeling that his body clock had told him that he was going. But he wanted to prolong it as much as he could to see Pakistan firmly on its feet. And I have no doubt those 4 months in Quetta and Ziyarat did prolong his life. कायदे वहाँ गए हुए थे अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर भी बेशुमार फाइल उनके पास पड़ी थी। कश्मीर के बदल थे, पॉलिटिक्स के बदल थे, महाजर के प्लानिंग थे, और कई प्रॉब्लम थे, वो लगे हुए थे। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की हिदायत पर वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान के काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श को बजरिया जहाज ज़ियारत भिजवा देते हैं, जहां बादजा मुशावरत के लिए डॉक्टर रियाज अली शाह और डॉक्टर मस्तरी की खिदमत भी हासिल कर ली जाती हैं। लेकिन सर तोड़ कोशिशों के बावजूद कायद आज़म की तबीयत संभल नहीं पा रही। ये बात तो कौम के इल्म में है कि बाबाए कौम आराम के लिए ज़ियारत तशरीफ ले गए हैं, लेकिन क्या कौम के इल्म में ये बात भी है कि ज़ियारत में वो मर्जुल मौत में मुब्तला हैं? कम्प्लीटली टॉप ब्लैकआउट था, कोई न्यूज़ बुलेटिन कोई नहीं आती थी, उससे पहले कोई चीज़ नहीं आती थी। इट वॉज कम्प्लीटली शॉर्ट। ये अजीब चीज़ थी कि फादर ऑफ नेशन इज देयर और कोई न्यूज़ बुलेटिन नहीं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और उन्हीं की तरफ से ये इत्तलात मसूल हो रही थी कि वो बीमारी उनकी शदीद नौयत की है और शायद जानबर ना हो सके। पहला यौम आज़ादी करीब आ रहा है। कायद आज़म सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं, लेकिन उसके बावजूद कौम के नाम एक तफसीली पैगाम जारी करते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं और उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करते हैं। ज़ियारत की बुलंदी अब कायद आज़म के लिए कतन साजगार नहीं, उनको सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। 13 अगस्त को उनको बजरिया कार ज़ियारत से क्वेटा ले आया जाता है। कायद आज़म चंद दिन नाफाका महसूस करते हैं, लेकिन ये आर्जी साबित होता है। एक बार फिर उनको सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है। सितंबर के पहले हफ्ते में उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि अब क्वेटा का मौसम भी कायद आज़म के लिए मौजू नहीं रहा। 11 सितंबर को कायद आज़म का खुसूसी जहाज उनको वापस कराची लाने के लिए क्वेटा एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। We were informed that Jinnah was very poorly, and I and also Bob Harrison, who was a pilot, approached the naval aide-de-camp and said, please, if you possibly can, arrange for Jinnah to get aboard the aircraft as soon as possible. It's going to be very bumpy indeed later in the day. And as we were carrying the stretcher, I remember Mazhar was on one side and I was on the other. A gust of wind came and blew this white sheet on his face. He moved the sheet away. As he neared the doorway of the plane, the crew had lined up. They gave a salute and he returned it with his hand. So he was very much, he had all his faculties intact. We took off at 2:10 in the afternoon, which is one of the worst times for turbulence. Flying over terrain which was rugged, up to 5,000 feet, and we had all the heat of the day causing turbulence. So I went to the door leading into the saloon, and as it so happened, I was looking directly at Jinnah as he was propped up on his pillows. And he could obviously see the concern on my face because he gave me the most wonderful smile, a smile I shall never forget. And it was a smile that said, don't be concerned, all is well, and all will be well. माड़ी एयरपोर्ट पर कायद आज़म का खुसूसी जहाज उतर चुका है। ये वही माड़ीपुर एयरपोर्ट है जहां सिर्फ 1 बरस पहले कायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्ना के हमरा इसी जहाज से उतरते हैं तो हज़ार लोग उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़े पड़ रहे हैं और कायद आज़म बेहद मसरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन आज यहाँ माड़ी एयरपोर्ट पर एक सन्नाटा है और हर सू खामोशी का राज है। There was nobody to receive him. एक टूटी फूटी एम्बुलेंस गाड़ी आई थी जो रास्ते में
2 मील चली तो ख़राब हो गई। वहाँ पर गर्मी सख्त गर्मी थी, बाजर कैंप तक मक्खियाँ लगी हुई थी। कायदा बीमार हैं, कोई बात नहीं है, नर्स बैठी है, बोतल फातल बच्चे हैं, वो कब कोई चीज़ नहीं है, अखबार है तो मक्खी देख ली है। उस ज़माने के अगर रिसोर्सेज देख लीजिए, उस वक्त पर जो बेहतरीन एम्बुलेंस थी भेजी गई, मेरा अपना ख्याल है उस ज़माने में 2-3 एम्बुलेंस से ज़्यादा थे भी नहीं पाकिस्तान के पास इसी। और वो देखकर, और फिर ये एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने कोयटा से फ़ोन किया कि कोई एयरपोर्ट पर ना आए। सारी मुख्तलिफ क्या सराइयाँ हैं, उनकी हकीकत तो ये है कि वो बीमार थे और बीमारी उनकी बकौल जो डॉक्टर साहिबान थे वो ख़तरनाक थी और उससे नहीं बच पा सके। तो ये तो मतलब है अब क्या सराइयाँ तो जो मर्ज़ी करते चले जाएं। माड़ी एयरपोर्ट से निकलकर कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस बमुश्किल 3-4 मील का सफर ही तय कर पाती है कि अचानक एक झटके से रुक जाती है। शहर के मज़ाफ़ात में ये एक महाजिर बस्ती है। सड़क पर आम ट्रैफिक रवां दवां है। एम्बुलेंस पर गवर्नर जनरल का सरकारी परचम नहीं है, इसलिए कोई नहीं जानता कि ये जो सड़क किनारे एम्बुलेंस बंद पड़ी है, इसमें बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। हमारे 9/11 वही है, ये जो लोग थे चोर मचाते हैं, हमारा 9/11 जो है कायद की बात है।